क्या ऐसा हो सकता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 भी हो और 3.2 भी हो? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा होता है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो तुमने सीरियसली ली नहीं केमिस्ट्री को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फिक्स वैल्यू हमने बचपन में पढ़ाई कर रखी है कि पॉलिंग स्केल के ऊपर है, सैंडरसन स्केल के ऊपर है, ऐसे 5-6 स्केल बना रखे हैं। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हर बार फिक्स होती ऐसा नहीं है। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके सराउंडिंग में और कौन सी चीज़ें हैं। अगर सिर्फ CH3 है तो 2.4 इसकी वैल्यू हो सकती है, लेकिन CH3 है तो इसकी वैल्यू 2.42 से ज़्यादा हो जाती है। और NMR के अंदर बेसिकली ये H11 या C13/7 के अंदर एविडेंस के फॉर्म पे हमें दिखता है। उस वाली केस में क्या है, अगर CH3 दे रखी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.47, लेकिन अगर CH3 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मार्जिनली इंक्रीज कर जानी 2.48 हो जानी है। लेकिन अगर इसमें पीछे जो डाटा दे रखा है ये जेरी बार से है, पेज नंबर 15 के ऊपर, और यहाँ पे इन्होंने पूरी डिटेल्स दे रखी है, हर एक केमिकल कंपोजिशन के अगेंस्ट उसकी वैल्यू बता रखी है। सो फॉर CCl3 डाटा इज 2.6, whereas for CF3 डाटा इज 2.9। सो देयर इज द गैप ऑफ 0.3। तो जिस कार्बन की वैल्यू हमने 2.4 सोच रखी थी वो अब तक अप्रोक्सीमेटली 3 तक पहुंच गई, 2.9। लेकिन अगर CN के साथ देखी तो ये वैल्यू 3.2 है, यानी 2.4 से 3.2 तक की। मगर ऐसा होता क्यों है? NMR की भाषा में इसे कहते हैं डाउनफील्ड, अपोजिट है अपफील्ड। अब डाउनफील्ड में क्या हुआ, ये जो सारा डाटा है ये सारा डाटा प्रोटॉन की रोटेशन के ऊपर डिपेंड है। अब वहां पे अट्रैक्शन कम होगी किसके बीच, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जो डीशिल्डेड इलेक्ट्रॉन है उसने हायर केमिकल शिफ्ट शो करी, तो डाउनफील्ड के बाद अब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ जानी है 7। और अगर अपफील्ड होती तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ जाती 2, 1 कुछ ऐसे ही। अगर प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई तो उसने डाउनफील्ड इफेक्ट शो करना है। इसमें NMR के लेफ्ट साइड पे जो ग्राफ है उसके लेफ्ट साइड पे डाटा ने शिफ्ट करना है और तब इसकी केमिकल शिफ्ट हायर होनी है। ध्यान रखना, डाउनफील्ड में केमिकल शिफ्ट हायर होनी है। और अपोजिट कर ले यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कहां पे, जो एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अगर उसके न्यूक्लियस में उसके प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है उस वाली केस में वो अपफील्ड शो करना है, उस जो केमिकल शिफ्ट है उसकी वैल्यू कम हो जानी है। और इस बार NMR की जो ग्राफ है उसके राइट साइड पे ये चीजें हमें दिखनी है। तो हमने जो बचपन से एक परसेप्शन क्रिएट कर रखी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई एक फिक्स वैल्यू है, ऐसा नहीं है। सिर्फ कार्बन की वैल्यू 0.8 यूनिट तक वेरी कर रही है।